अब हकीकत की बात आते हैं, इनसे भी पूछता हूँ, इनसे भी पूछता हूँ। फिर मैं आपसे ही पूछूंगी। एक शख्स से बहुत अमीर है लड़का, हाँ। और एक शख्स से बहुत गरीब है। हाँ। वो प्यार है और वो पैसा है। किससे शादी? जंगल में रहते, जब हमने फिल्में नहीं देखी होती, जब उसका कोई नहीं होता तो हमें कोई सबके एक दूसरे के होते हैं, सब एक दूसरे के होते हैं। नहीं, फिर पता है क्या होता? फिर ये होता है कि जो दिखती डग 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 ठग उधर चला जाता, अपना काम करके उधर। हाँ, पता नहीं, समझी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो। हाय, मैं हूँ जुवेरी अब्दुल्ला। नहीं कर रहे ना। ऐसे होता हाय, है। मैं हूँ जुवेरी अब्दुल्ला। अरे ऐसा मैं सच में नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ये आदत सी बन गई है। क्योंकि जैसे हम ये दोनों कहती ही है करते हैं ना, तो फिर ये कि आप रोज आए तो मेरी आदत ये खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो दी जाने, फिर करते हैं गपशप। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है कास्ट मैरिज। अच्छा, सदगुरु यूं समझ लें कि इंटर कास्ट मैरिज। अच्छा, इंटर क्यों छोड़ दिया? वो अगला उस जुमले के साथ मिक्स किया हुआ है ना हमने। नहीं, क्योंकि कुछ लोग हिंदी और उर्दू मिक्स करके टाइटल को हाँ। अट्रैक्टिव अब बनाते हैं। कपल के बीच में कुछ हिंदी में लिखा है, वो समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा, वो हम गूगल लेंस करेंगे तो समझ आएगा। खैर बहरहाल, सदगुरु बहुत मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी वीडियो इंग्लिश में होती है, तो उसकी डबिंग होती है उर्दू में। तो हम तो मैं तो डबिंग ही सुनूंगा ना, है ना। तो मुझे स्टार्ट मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो वो वाली वीडियो देखी है आपने? अगर नहीं देखी तो लाजमी देखना। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन विद इंडियन बेगर्स, वो वीडियो लाजमी देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक लाजमी दूंगी, आप लाजमी इंग्लिश का लेवल देखना। देखिएगा। आप इंग्लिश का लेवल चेक करना, क्या लेवल है। तो चलते हैं वीडियो दी जाने। लेवल है का। ये मेरे साथ वाकई हुआ। मैंने अपनी पत्नी से कभी उनकी जाति नहीं पूछी। मैंने खुद को हर ढांचे से अलग कर लिया है। मैं किसी भी ढांचे में नहीं हूं, तो मैंने उनकी जाति भी नहीं पूछी। तो मैंने बस सभी को बता दिया कि मैंने शादी कर ली है। वो बोले कब, कहां, कैसे? हमें लगता है कि आजकल माता पिता कई पहलुओं में अपने बच्चों के लिए खुले विचार रखते हैं। हालांकि जब इंटरकास्ट मैरिज की बात आए तो लोग आज भी पुराने ख्यालों के हैं, और वे एक ऐसी लकीर खींच देते हैं जिसे बच्चे पार नहीं कर पाते। क्या ऐसा सिर्फ समाज के डर की वजह से है? जैसा कि कहा जाता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो युवा होने के नाते हम माता पिता को मनाने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें इस सामाजिक डर से बाहर ला पाए? डर शायद सिर्फ इस बारे में ना हो कि कोई क्या कहेगा। हमें जाति व्यवस्था को समझना होगा कि वो है क्या। इससे पहले कि मैं ये कहूं, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि ये बात कभी मेरे मन में आती ही नहीं है। तो मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हूं, क्योंकि अब कोई ये एक लाइन लेकर मुझे मुसीबत में डाल देगा। मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हूं क्योंकि सबसे पहले आप खुद को एक जाति का मानते ही क्यों हैं और फिर दूसरी जाति से जुड़ना चाहते हैं। जब मैं युवा था, अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मुझे जाति की परवाह ही नहीं थी। मैंने कभी नहीं पूछा। ये मेरे साथ वाकई हुआ। मैंने अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछा कि उनकी जाति क्या है। मैं बस एक दिन घर आया और पिताजी से बोला, मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूं। वे बोले, वो कौन है? मैंने उनका नाम बताया। मुझे सिर्फ उनका पेट नेम पता था, उनका पूरा नाम भी नहीं पता था, क्योंकि मैं उन्हें वही बुलाता था। फिर उन्होंने पूछा, उसके पिता कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वे बोले, क्या तुम्हें पिता का नाम नहीं पता और तुम उससे शादी कर लोगे? मैंने कहा, मैं बस इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मुझे उनके पिता से शादी नहीं करनी, ना ही उनकी संपत्ति से, ना खानदान से। मैं बस लड़की से शादी करना चाहता हूं। वो किस जाति की है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। क्या तुम उनकी जाति भी नहीं जानते? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो लोगों ने मुझे बताया है उसके अलावा मुझे खुद अपनी जाति कहीं महसूस नहीं होती। मैंने खुद को हर ढांचे से अलग कर लिया है। मैं किसी भी ढांचे में नहीं हूं, तो मैंने उनकी जाति भी नहीं पूछी। तो मैंने बस अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, बस। वो बोली, बस ऐसे ही? कोई गवाह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फूलमाला भी नहीं? मैंने कहा, देखो, कोई भी गवाह मुझ पर कोई बात नहीं थोप सकता।
When I say something, that's it. जब मैं कुछ कहता हूँ तो बस मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कह दिया तुम मेरी पत्नी हो, बस हो गया। तो मैंने आकर सभी को बता दिया कि मैंने शादी कर ली है। वे बोले कब, कहां, कैसे? आप उसकी चिंता ना करें, ये मेरी पत्नी है, बात खत्म। तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद को एक जाति का क्यों मानते हैं और फिर दूसरी जाति से जुड़ना चाहते हैं? जरूरी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक स्थिति की वजह से इस देश में जाति व्यवस्था लंबे समय से इसीलिए मौजूद है क्योंकि कौशल सिखाने का यही एकमात्र तरीका था। मान लीजिए आपके पिता सुनार हैं, वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे क्योंकि बचपन से आपने सुनार की मदद की है, आप जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। मान लीजिए वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं, तो आप उस घर में जाकर परेशान हो जाएंगे और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि ज्ञान सिर्फ परिवार के जरिए ही दिया जाता था। आज हम नहीं जानते कि इनके पिता क्या करते हैं, पर ये इंजीनियर बन गए हैं। हम नहीं जानते कि आपके पिता क्या करते हैं, पर आप बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं क्योंकि हमारे पास संस्थाएं हैं जो शिक्षा देती हैं। जब वो संस्थाएं नहीं थीं और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी, तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने वो बनाए रखा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जाति व्यवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है। लोगों के जाति से जुड़े रहने का एक और कारण ये है कि देश में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अगर कल आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए, आपने किसी अजनबी लड़के से शादी कर ली और आपके जीवन में कुछ गलत हो गया, आप बीमार हो गए, वो बीमार हो गया, दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, अब आप सिर्फ अपनी जाति वालों से मदद मांग सकते हैं। आप किसी और के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो वो अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे, आपको अपनी जाति के पास जाना होगा। अगर आप कहेंगे मैं इस जाति का हूं, तो वो कहेंगे आइए हम आपके लिए कुछ करते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा है जो आज भी मौजूद है। शहरी इलाकों में शायद इससे फर्क नहीं पड़े क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस वगैरह है, लेकिन गांव में अगर आप अपनी जाति से पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो आप बिल्कुल खुद पर निर्भर होंगे। अगर कुछ गलत हो तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये सामाजिक सुरक्षा का सिस्टम है। इसकी चिंता मत कीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज से जाति खत्म हो जाएंगी। अगर आप एक उचित सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा सिस्टम बनाएं, तो जातियां स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगी। किसी को उन्हें मिटाना नहीं पड़ेगा, वो बस गायब हो जाएंगी। जनाब, अच्छा सदगुरु के बारे में थोड़ा सा ये है, ईमानदारी से बताएं। हम मतलब मैं जब भी किसी बड़े लोगों की बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद मतलब हम सीधी लोग बात नहीं, हम इस एंगल से कभी सोच भी नहीं सकते थे। शायद हम जिंदगी भर नहीं सोच सकते थे। हमारी बुद्धि जो है ना, हमारी दिमाग इतना ही है। अब कितने खूबसूरत तरीके से कहा कि सबसे पहले तो हम अपने आप को किसी जाति का मानते ही क्यों हैं। दूसरी चीज़ ये कि जाति में किसी ज़माने में शादियाँ इसलिए करते थे कि सेफ्टी के लिए, कि यार सुनार है तो वो सुनार के पास जाएगा तो वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, तो वो जाहिर सी बात है अब वो लोहार के पास चले जाएगा तो परेशान हो जाएगा वो, तो या लड़की लोहार के पास चली जाएगी वो परेशान हो जाएगी। तो ख़ानदानों के ख़ानदान काम सिखाते थे, स्किल सिखाते थे। अब तो बाकायदा इंस्टीट्यूट हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है। जैसे हॉस्पिटल हैं, किसी गांव में कोई बीमार हो गया तो मैं फ़लानी जात का हूँ, अच्छा आए हम आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं फ़लानी कास्ट का हूँ, तो वो मदद नहीं करेंगे। तो किसी ज़माने में ज़ात को इतनी अहमियत इसलिए भी दी जाती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं कि वो खुद को बड़ा भी समझते हैं। ऐसे जो हो गए वो छोटे, वो कहते हैं यार ये तो इनकी कास्ट छोटी है, ये काम करते हैं, ये कास्ट छोटी है, हम इनसे नहीं हाँ, तो ये सोच है ना, तो ये सोच है। लेकिन कुछ लोग बढ़ाई की वजह से भी करते हैं, सेफ्टी नहीं है बढ़ाई की वजह से भी, और अपनी ज़ात को लोग अच्छा समझते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने अगर उनको उस घर में पैदा किया, वो आपको भी कर सकते हैं। आपकी इसमें कोई बड़ाई नहीं है कि आप अगर किसी ऊंचे खानदान, ये बहुत कम। अच्छा पहली चीज अभी भी जैसे आप कह रही ना, ऊंचा खानदान नीचा खानदान, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा, हकीकत नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं ना खुद को, अगर किसी खानदान को, किसी जात को हमने ऊंचा माना है, वो हमने समझा है, हमने अब वही लोग समझते हैं। आपने पीके फिल्म देखी है, तो वो कहता है ना कि ठप्पा कहाँ लगा, सही कहता है, सही कह रहा है यार ठप्पा कहाँ लगा हुआ है, मुस्लिम का, हिंदू का, या जात का, या बात का, किसने ठप्पा लगा के भेजा है? उसने तो इंसान हमने ही समझा हुआ है ये अमीर है तो बस ये अमीर, हमने ही ये हमारी मेंटालिटी है ना, इसको अगर नहीं बदलोगे तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी सोच बदलोगे जब जिंदगी अच्छे से। अच्छा वो बात इनकी जबरदस्त लगी कि बोला मैं उस लड़की का पूरा नाम भी नहीं जानता, मतलब कमाल यार, बहुत क्यूट है यार, मुझे तो है ना। हाँ, बस आपको बड़ी एज के लोग अच्छे लगते हैं, है ना। तो बस ये है कि इनकी एक और बात अच्छी लगी कि
शादी हो गई, कब कहाँ कैसे हो गई किसी को नहीं पता। अच्छा बोला मैं जैसे गवाह है तो बोला गवाहों का ये मतलब थोड़ी कि मेरे ऊपर वो थोपेंगे। बोला मैंने जब मान लिया तो मैंने मान लिया, बस तो मेरी बीवी हो तो बस। अच्छा हो। आमिर तो एक वो- बंदे थे पाकिस्तान में, उसने भी इस तरह से मतलब है। अच्छा एक चीज़ और है, ज़ात पात सारी चीज़ें ये हुए। अब हकीकत की बात आते हैं, इनसे भी पूछता हूँ इनसे भी पूछता हूँ। फिर मैं आपसे ही पूछूंगी। एक शख्स से बहुत अमीर है लड़का हाँ। और एक शख्स से बहुत गरीब है, हाँ। वो प्यार है और वो पैसा है, किससे शादी करोगे? प्यार। वो उनसे पहले पूछता हूँ। ये मुझे लगता है कि हम लोग जो जज करते हैं कि ये भाई गरीब है तो ये अच्छा होगा और ये अमीर है तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं अच्छे ऐसा बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ होता। फिलहाल, मैं सिर्फ ये कुछ बात कर मैंने रहा हूँ। गरीब भी देखा, बस वो- इसमें एक नहीं, सेकंड। मैं सच बताऊँ, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्यार है ही नहीं, तो इस वजह से आप पैसे से कर लो, प्यार नहीं है। ये जो गरीब भी बोलते हैं वो उनका प्यार नहीं होता, वो उनको आपसे फ़ायदा चाहिए होता है। अगर आपके पास पैसे तो वो गरीब वो आपको फंसाएगा, बातों में ये करेगा वो करेगा, आपसे ही दो प्यार चार नहीं पैसे का ले वो लेगा। 2-4 पैसे आ गए। तो इससे बेहतर है आप किसी अमीर से कर लो और आप उससे आप पैसे उससे ले पैसे ले लो। सुनो सुनो सुनो, उनकी राय हो गई, अब आपकी राय। भाई मेरी राय ये है कि पहले लड़की इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो, हाँ, अपना ये भी कमाए, अपना खाए, तो उसका रिश्ता भी अच्छा आएगा। हाँ। लड़की कुछ ना करती हो तो पहली बात ये है कि क्यों घर में जाके किसी के घर में जाके बर्तन मांजने हो, ये वो मेरी ये सोच नहीं है। मेरी सोच ये है हाँ, ये कि भी आप है। अच्छा कमाओ, सबसे इंडिपेंडेंट पहले हो जाओ, खुद independent काबिल हो बनो। जाओ, उसके बाद शादी का सोचोगे तो आपके ही कैलिबर का आपको मिलेगा। एक गरीब बंदा है और एक अमीर बंदा है, तो शादी के लिए चॉइस आती है आपके पास, तो आप किसको तो चुनोगे? अमीर से करो। नहीं ये आपका हो गया ना। मेरा शादी करने का कोई माइंड ही नहीं है। शादी अरे वैसे अगर कहा जाता है फर्ज किया देखो आज इफ अमीर से शादी करनी नहीं है, चुतियापा होता है फजूल का। गरीब से शादी करनी नहीं है, प्यार इस दुनिया में है नहीं। हाँ, इससे ये अच्छा भी है कि आप अकेले रहो, जिंदगी सही से थोड़ी पहले गुजारो। तो आपने कहा था प्यार होता है, अभी तो कहा ना था आपने। प्यार होता है लेकिन आजकल के दौर में नहीं होता। तो 1900 में आप होता जिस था। दौर में थी उस दौर में प्यार होता है? नहीं उस दौर में भी नहीं अच्छा होता। वैसे मैं एक बात कहूँ, आप मुझे बताओ, सबको छोड़ो, अब आप मुझे बताओ उधर देखिए। आपकी शादी कब हो रही है? नहीं आपकी शादी कब नहीं हो रही है? प्यार या अमीर नहीं, मैं बताती हूँ। अनपढ़ लड़की हो, कुछ भी ना आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, अली बे तक ना आता हो उसको, एक लड़की वो हो, वेल एजुकेटेड, मतलब पूरी फैमिली, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, कौन सी लड़की चाहिए होगी आपको? मुझे दोनों चाहिए। एक के साथ मिलके कारोबार करूंगा, दूसरी को खाना अरे घर चलाने की भी तो चाहिए ना एक। प्यार होता है जिनको मिल जाता है। अब जैसे वो है मुझे नहीं अनंत लगता। अंबानी का बेटा और उसकी वो बहू, उनको प्यार मिल गया यार, ये भी तो है यार इसी लेकिन वो जमाने में एक मिला दूसरे है। के लेवल के हैं दोनों। जो अनंत अंबानी की बहू है वो भी काफी वेल सेटल्ड खानदान से है, तो लेकिन दोनों उसको में किसी क्या- गरीब से क्यों नहीं हुआ? नहीं ना, तो प्यार नहीं होता। नहीं लोग ना, वो आजकल अनंत प्यार- अंबानी वैसे बहुत एक मैं बात दुबला बत- था और नहीं, अब इतना वैसे- मोटा हो गया, फिर भी उसको प्यार है, लेकिन उसकी वैसे शादी भी हो मैं गई। मैं बिल्कुल हकीकत बताता हूँ, एक एज होती है जिसमें लोगों को अट्रैक्शन होती है, एक हार्मोन्स इंसान के बनते हैं, ये सच है। आप किसी भी तरीके से आप उसको प्यार बोल दो, कुछ बोल दो, वो होता है सेक्स, वो होता है अट्रैक्शन, वो होता है किसी भी दूसरी जिन्स के करीब बढ़ना। लड़के के लिए भी होता है, 12-13 साल के बाद उसके भी हार्मोन्स बनते हैं, लड़की के भी बनते हैं। तो कोई भी अच्छी शक्ल का लड़का, बॉडी बिल्डर है, कुछ भी है, उसको अच्छा लग रहा होता है, लड़कों को लड़की अच्छी लग रही होती है। फिर हमने देखे हैं फिल्में ड्रामे, वो हमारे लाशूर में पड़े हुए सही हैं, बात तू है। मेरा प्यार है तो तू मेरा ये है। हाँ, तो फिर फिर- अच्छा, फिर हर लड़की का कोई लड़का है तो हर लड़की की कोई लड़की है, तो फिर एक लड़के का कोई नहीं है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा वो भी अपने आप को होगा। हीरो नहीं महसूस कर रहा होता। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उसको सही- लगता सही है में, हाँ। उसको लगता है कि शायद मेरी कोई नहीं, मैं कोई चूतिया सा हूँ। मतलब उसको लगता है शायद हाँ, मेरी, हाँ, हाँ, है। और लड़की को लगता है यार उसका है तो मेरा भी तो ये है ना, हाँ। वो वाला मेरा है, वो वाला तेरा है। तो फिर ये हम लोगों ने बना लिया है बना लिए है। जबरदस्ती। जड़ शायद हम है। जंगल में होते, गारों में रहते, तो हमें हाँ कोई अच्छी, वो हाँ ये करते, तो पता क्या होता आग है, जलाते। मैं वो जुमले या- बोलने लगा हूँ, शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं बोलने चाहिए। बोल दे जब हम जंगल में रहते, जब हमने फिल्में नहीं देखी होती, जब उसका कोई नहीं होता, तो हमें कोई सबके पूरी एक बात दूसरे है। के होते हैं, सब नहीं एक दूसरे ना, के होते हैं। नहीं फिर पता है क्या होता, फिर ये होता है कि जो दिखती डग 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 ठा उधर चला जाता, अपना काम करके हाँ, पता नहीं समझी दोबारा किसी और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।